नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन ग्रुप। आज मैं आप लोगों को पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं इसका 2 चैप्टर क्लास 6 का जियोग्राफी का 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। सौरमंडल के बारे में पढ़ा चुका हूँ और अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में बता चुका हूँ। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम आज पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि जानते हैं, पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, एक होती है घूर्णन गति, एक घूर्णन गति होती है, एक परिक्रमा गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। अपने अक्ष पर घूमना उसको घूर्णन गति कहलाता है। जो 24 घंटे में अपनी पृथ्वी जो घूमती है अपने अक्ष पर, उसको ही घूर्णन गति कहते हैं। चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 अंश का कोण बनाती है। आप लोग सभी जानते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में तो रेखा कोई बनी ही नहीं है। जैसे ये एक विषुवत रेखा हो गई और ये 66.5 अंश कर्क रेखा, 66 अंश मकर रेखा। तो पृथ्वी में हम लोग देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए रेखा खींचे हैं, काल्पनिक रेखा जिसे मानते हैं हम लोग। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। सही बात है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है और सूर्य के दूसरे वाले भाग में रात होती है, जबकि दूसरे भाग में सूर्य के वहाँ रात होती है। यह आप सब लोग जानते ही हैं। ग्लोब पर वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपी कहते हैं। जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपी कहते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरे समय पर 24 घंटे में लगाती है। ये मैं आप लोगों को शुरू में बता चुका हूँ। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। जब घूर्णन करते उसको दिन कहते हैं। पृथ्वी दैनिक गति है। अब ये देखिए आप लोग, ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, और ये हमारी विषुवत रेखा जो 0 अक्षांश पर है, और 23.5 अंश इधर कर्क रेखा है, 23.5 अंश इधर मकर रेखा है। पर इसमें दिखा रहा है पृथ्वी की कक्षीय समतल बता रहा है। इसमें तो 66.5 अंश पर होगा, जो मैं अभी आपको बताया हूँ ऊपर, वो 66.5 अंश पे है। और कर्क रेखा, ये जैसे आप ये लोग ये देखिए, ये कर्क रेखा जो है 66.5 अंश, जो मैं अभी आपको ऊपर बताया हूँ, और इतना भाग यहाँ से इतना तक बता रहा है। पृथ्वी के कक्षीय समतल का एक लंबवत कोण बनाती है। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि पृथ्वी की एक सतह पर रात होती है, एक सतह पर दिन और रात होती है। ये देखो, अगर ISPC में क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, क्या पृथ्वी के आधे भाग में दिन और रात होती है, तो आप लोग बोलेंगे गलत इसको आंसर, क्योंकि जो पृथ्वी का लंबवत रेखा है, लंबवत अक्षांश है, जो ये इधर इतने से ये पृथ्वी को आधे टुकड़े में कर देता है। तो जो इसका ये वाला भाग आ रहा है, ये वाला भाग जो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, तो ये देखिए लंबवत यहाँ से आ रहा है, लंबवत यहाँ से आ रहा है ना, लंबवत यहाँ से आ रहा है, और पृथ्वी का आधा भाग यहाँ से है, और वैसे तो यहाँ से दिखा रहा है। तो सूर्य की प्रकाश यहाँ से पड़ रही है ना, देखिए आप लोग, ये सूर्य की प्रकाश जैसे पड़ रही है,
जैसे सूर्य के प्रकाश पड़ रही है पृथ्वी आधे भाग पर, ये आधे भाग पर सूर्य के प्रकाश पड़ रही है, और जो पृथ्वी का आधा भाग है, इतना है पृथ्वी का आधा भाग, जो जिसमें आधे में दिन और रात होती है। वैसे तो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव दक्षिण इतना है, तो जो पड़ रहा है इधर प्रकाश, देख रहे हैं ना आप लोग, तो पृथ्वी के जो वो लंबवत रेखा होती है उसमें भी प्रकाश पड़ता है। इसलिए पृथ्वी, वो पूछता है ISPC में क्वेश्चन, तो आप लोग बताएंगे कि पृथ्वी पूछता है क्या लंबवत रेखा पर प्रकाश नहीं पड़ती है जो पृथ्वी में खींची हुई है, तो आप लोग बताएंगे पड़ती है। तो उसका आंसर वो क्वेश्चन दिया रहेगा क्या पड़ती है कि नहीं पड़ती है, तो अगर तो आप लोग बताएंगे पड़ती है। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर एक वो बताते हैं, जो प्रादीपीय वृत्त है, जो मैं आप लोगों को यहाँ बताता हूँ, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसी को ही प्रादीपीय वृत्त कहते हैं। जो दिन रात को विभाजित करता है उसी को ही क्या कहते हैं, प्रादीपीय वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रादीपीय वृत्त कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया है कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, ये बोल रही है। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होता है, ये तो आप सभी जानते हैं, जिसके कारण उस भाग में गर्मी पड़ती है। अब भाई तो जाहिर सी बात है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा सूर्य है। तो जब सूर्य के, ये हमारी पृथ्वी आधे में इधर सूर्य के प्रकाश पड़ रही है, सूर्य हमारा है, क्या है, सूर्य है। जो सूर्य के प्रकाश पड़ेगा ऐसे ऐसे, तो इतने भाग में जब पड़ेगी आधे भाग में, इधर तो इससे भी जाहिर सी बात है गर्मी पड़ेगी, और आधे भाग में क्या होगी, ठंड पड़ेगी। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण का कहते हैं। जो चारों ओर घूमती है सूर्य के, जैसे ये सूर्य है, क्या है, सूर्य है। अब यहाँ से पृथ्वी घूम रही है, यहाँ से जा रही पृथ्वी, पृथ्वी ऐसे सूर्य का चक्कर लगा रही है, इसको क्या कहते हैं, परिक्रमणगत कहते हैं। क्या कहते हैं, और ये 365 दिन में एक चक्कर लगाती है। और पृथ्वी घूर्णन, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है, जो एक बार अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर इधर से इधर, तो उसको 24 घंटे में होता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। मतलब है हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। हम लोग इसे को 365 बता देते हैं, 365 जैसे हम लोग बता देते हैं इसको, लेकिन 1/4 है तो उसका 6 घंटे भाग हो रहा है। ठीक, तो उसका जो 6 घंटे भाग हो रहा है, रुक जाओ मेरे चेक करता हूँ, जिसका 6 घंटे भाग हो रहा है पृथ्वी का, तो जब 6 घंटे जो भाग हो रहा है तो वो हमारा 4 साल में कितने 24 घंटे हो जाएगा। तो इसीलिए चौथे वर्ष 366 दिन का साल होता है। समझ गए आप लोग। अब ये इसमें दिया है, ऋतुओं के बारे में दिया है। बसंत विषुवत रेखा पर 21 मार्च और विषुवत रेखा सितंबर, विषुवत 23 सितंबर को बसंत ऋतु जो शरद ऋतु आ जाती है उस समय, और 21 मार्च को भी शरद ऋतु रहती है। ठीक, मैं इसको पढ़ाता हूँ आप लोगों को। चलिए आगे हम लोग इसके नीचे को पढ़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 6 घंटों को मिलाकर यानी 24 घंटे बराबर हो जाता है। अतिरिक्त दिन को फरवरी, जो फरवरी चौथे वर्ष, हमारी फरवरी 29, जैसे हमारी फरवरी 28 की रहती है, तो चौथे वर्ष में उसमें 6 में
में 4 गुना कर दो, 4 24, 24 तो मतलब एक दिन हो गया, तो एक दिन इसमें जोड़ देंगे तो हमारा 29 दिन 34, मतलब जो हमारी फरवरी रहती है वह चौथे दिन, मतलब चौथे वर्ष 366 दिन का हमारा साल हो जाता है, और फरवरी 29 दिन हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लीप वर्ष, जिसको हम लोग कहते हैं लीप वर्ष। ठीक, ध्यान दीजिए, पृथ्वी पूरे कक्ष में एक दिशा में झुकी हुई। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाए तो ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर वृत्त की स्थिति में परिवर्तन के कारण होते हैं। चित्र 3 में देखिए कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सूर्य की तरफ झुकी हुई हैं। जैसे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वह सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। जैसे हमारा सूर्य दिया है, यहाँ पर देखिए आप लोग, जो इधर दिया है 21 जून को, ये सूर्य की किरणें जो कर्क रेखा है यहाँ पर सीधी एकदम पड़ रही है, देखो पड़ रही है ना। तो 21 जून को तो यहाँ पर ऊष्मा ज़्यादा रहती है, क्या है, तो ऊष्मा ज़्यादा रहती है प्रकाश, इसके चलते यहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है। और क्योंकि ये सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, और फिर यहाँ ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में ऊष्मा कम प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। जो ध्रुवों के पास क्षेत्र में, जैसे हमारा ये ग्लोब है, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिण ध्रुव है। अभी जो कर्क रेखा है इसमें सूर्य किरण तिरछी पड़ी, जो इसके पास के क्षेत्र हैं, जिसके पास के क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या बोला है इसमें, वहाँ ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में ऊष्मा कम होती है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो जो ये हमारा ध्रुव है, यहाँ पे कर्क रेखा है, तो यहाँ पे जो सूर्य की किरणें यहाँ पर बीच में है, तिरछी पड़ेगी, वहाँ पर वैसे भी होता है कम होगा, क्योंकि वह सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव की तरफ झुका हुआ है। उत्तरी ध्रुव रेखा में लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है, और उत्तरी ध्रुव बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत वृत्त में उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। 21 जून जो होता है, इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात रहती है। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती हैं। जो हमारी मकर रेखा है, ये जो हमारी मकर रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, तो सूर्य की किरण यहाँ पर क्या बोला है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो इस मकर रेखा में सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की अवस्था दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है इस समय 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। जो हमारी विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। इसमें कैसी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। विषुवत रेखा का है, इसी पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, इसी को हम विषुवत रेखा कहा जाता है। जो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य किरण तिरछी पड़ती है, विषुवत रेखा उसी सीधी पड़ती हैं, इसलिए दिन रात बराबर होता है, इसी को हम विषुवत रेखा कहते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। ये जैसे ये उत्तरी, जब क्या बोला 23 सितंबर उत्तरी गोलार्ध में, ये 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, क्या होती है, बसंत ऋतु। और दक्षिणी गोलार्ध में बोल रहा है
एक इसी से विपरीत में गोलार्ध में बसंत ऋतु इधर भी होती है, दक्षिण गोलार्ध में 21 मार्च में होती है। तो आप लोग ये डेट याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये PCS में पूछता है, जैसे MP PSC हो गया, उत्तराखंड PSC हो गया, राजस्थान PSC हो गया। तो चलिए दोस्तों, मैं आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो यह अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।